हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का हम लोग सिंपल टू टफ 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना। तो चैप्टर को शुरू करने के पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a और b ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इनका वैल्यू जो है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है ना। मतलब कांस्टेंट कहने का मतलब इनका वैल्यू चेंज नहीं करता है, इसीलिए a और b को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और x जो है, यहाँ पर x जो है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। मतलब इसका इक्वेशन टू इक्वेशन इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है कि डिफ़र हो जाता है ना। मतलब क्या होता है? x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मतलब x में 3 को जोड़ेंगे वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, अगर 3 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर -4 को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है और 5 और प्लस 4, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 9 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर 9 निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? 2x इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 अगर क्या होगा? क्योंकि कांस्टेंट और इंटीजर्स को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो उस दोनों के बीच जो होता है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2, यहाँ पर x लिखा है, 2 के साथ x लिखा हुआ, तो इस दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इस दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इस दोनों के बीच में क्या होता है कि मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। इस दोनों के बीच में जो है वो क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 2 इंटू एक्स, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, और जब हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो 2 से हम क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो इसका x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 5। x का वैल्यू है वो क्या निकल के आया? 5 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। 3x इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। 3x इज इक्वल टू 15 दिया, मतलब 3 के साथ x मल्टीप्लाइड है और वो किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15, और ये जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आगे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। आगे जाके हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद क्या होता है? अगर हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, है ना। मतलब 3 को हम 1/3 लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3 लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं 15 को 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x/2 इज इक्वल टू 6। x/2 मतलब x/2 इज इक्वल टू 6। कहने का मतलब क्या है? x/2 में है, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर डिवीज़न में है। ये यहाँ पर 2 जो है वो क्या है?
है ना, वो डिवाइड है। जब वो क्या होगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 इंटू टू, 6 इंटू टू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू टू 12, x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6 इंटू टू 12 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, x बाई 3 इज इक्वल टू 4, x बाई 3 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है x बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पे 3 क्या है, x के साथ ये डिवाइड का रिलेशन है, अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 डेट इज 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे 6 क्या है प्लस, है ना, x के साथ इसका प्लस का रिलेशन है। जब हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 डेट इज 4, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन में जो है आपको एक ही सॉल्यूशन मिलता है, सिंगल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x माइनस 2 है, तो माइनस 2 जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, डेट मीन्स x क्या हो जाएगा 9 प्लस, ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 4x इज इक्वल टू 16, 4x इज इक्वल टू 16, डेट मीन्स x जो है वो क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो क्या होगा दूसरे साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 4x इज इक्वल टू 16, 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब 4 से हम लोग कैंसिल कर देंगे 16 को, तो 4 से 16 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 4 निकल के आया, x का वैल्यू क्या निकल के आया 4 निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x बाई 5 इज इक्वल टू 3, x बाई 5 इज इक्वल टू 3, मतलब x के साथ 5 का क्या है डिवाइड का रिलेशन है और ये 3 के बराबर है ना, x के साथ 5 का क्या है डिवाइड का रिलेशन और ये 3 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू के हम लोग क्या करेंगे दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्या है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, मतलब यहाँ पर दो रिलेशन दिया है, x के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाइड है और प्लस 3 इज इक्वल टू 11 है ना, तो यहाँ पर हमको दो स्टेप में करना होगा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x, पहले क्या करेंगे 3 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 करेंगे, तो 11 माइनस 3 करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया 2x का वैल्यू 8 के बराबर है और 2 जो है x के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से हम कैंसिल कर देंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे देखेंगे x क्या है 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, फिर माइनस 4 है इज इक्वल टू 14 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 4 को जो इधर माइनस में है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे, तो 3x
इज इक्वल टू 14 और ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 + 4 दैट इज 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 3 से हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 6 बार में आता है। तो डेट मीन्स अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 4x + 5 इज इक्वल टू 21। 4x + 5 इज इक्वल टू 21। 4x + 5 इज इक्वल टू 21, है ना। तो पहले उसी तरह करेंगे हम लोग, पहले इक्वल टू का प्लस में जो है +5 इसको हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x 21 - 5, 4x इक्वल टू 21 - 5। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर x क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाइड है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डेट इज 16 1/4, 16 1/4। तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5x - 6 इज इक्वल टू 19। 5x - 6 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे लिखते हैं 5x - 6 इज इक्वल टू 19, है ना। तो यहाँ पे 5x ये 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 + 6, 19 + 6 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 + 6 क्या हो जाएगा 25, 19 + 6 क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या है 5 क्या x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक से बनाएंगे आपको लीनियर इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं ना। अब यहाँ पर क्या है x/2 + 3 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन को लिखते हैं x/2 + 3 इज इक्वल टू 7। x क्या है 2 के साथ क्या है डिवीजन का रिलेशन है, +3 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग जैसे करते हैं कि पहले +3 को उस साइड भेजेंगे। तो x/2 7, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो x/2 7 - 3 दैट इज 4, 7 - 3 दैट इज 4, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ये यहाँ पे डिवाइड है x/2 डेट मीन्स क्या है 2 इसके साथ डिवीजन के रिलेशन में, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x 4 × 2, 4 × 2 डेट इज x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 × 2 डेट इज 8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है x/3 - 2 इज इक्वल टू 6। x/3 - 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे हम लोग x/3, है ना। x/3 ये -2 क्या होगा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 + 2, 6 + 2। तो x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या है ये डिवीजन के रिलेशन में है ना, डिवाइड है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 3, 8 × 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 3 क्या हो जाएगा 24, है ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 3 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है 2x + 7 इक्वल टू 3x - 5। 2x + 7 इज इक्वल टू 3x + 5। चलिए -5। तो हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं 2x
प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2x का रिलेशन है ना, यहाँ पर क्या है, x के साथ भी क्या है 2x है और यहाँ पे 3x है और 2 क्या है यहाँ पर इंटीजर्स हैं, 7 है और 5 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x वाले को एक साइड करना पड़ेगा है ना, और क्या करना पड़ेगा, जो हमारे इंटीजर्स हैं उसको दूसरे साइड करना पड़ेगा है ना, दोनों को अपने अपने साइड में, मतलब x को x के साइड, x को x के साइड करना पड़ेगा और जो भी इंटीजर्स हैं या तो कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक साइड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि 3x है ना, और यहाँ पर क्या है 2x। अगर हम इस 3x को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमको लगने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x में 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 चूंकि क्या है बड़ा है तो क्या होगा, 2x जब हम इधर लेके आएंगे डेट मीन्स ये 3x है, इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे 2x करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये 3x ऑलरेडी है, ये 2x को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 7 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है इस साइड 7 है और 5 को हम क्या होगा दूसरे साइड से क्या होगा इस साइड लेके आएंगे। किसी भी साइड से, अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में भी ला रहे हैं इक्वल टू का तब भी साइन चेंज होगा, अगर लेफ्ट से राइट ला रहे हैं तब भी साइन चेंज होगा। मतलब इक्वल टू जो है एक ऐसा बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस करते ही क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 3x माइनस 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। डेट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पर 12 निकल के आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 12 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। अब हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि जिधर भी है ना, जिधर क्या होगा कि वेरिएबल बड़ा होगा, जिधर क्या होगा कि वेरिएबल बड़ा होगा उसको कांस्टेंट रखना है, उसको उसी साइड रखना है, और जो छोटा वेरिएबल है उसको क्या करना है, दूसरे साइड लेके आना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 4x और यहाँ 2x, दो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x को यहीं रखेंगे, 2x को क्या करेंगे हम लोग इस साइड लेके आएंगे। डेट मीन्स 4x ये बड़ा है, ये बड़ा वेरिएबल है, तो हम लोग छोटा वेरिएबल को क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। उसी तरह जो कांस्टेंट है वो क्या होगा 6 है और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4x में 2x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या होगा 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x के साथ 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। इक्वल टू के उस साइड अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। डेट मीन्स 4 आ गया हमारा आंसर है ना। ये 4 को आप यहाँ पे लिख लीजिए है ना। तो ये क्या होगा, 2 से कैंसिल होके ये यहाँ पे आंसर फाइनल 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर धीरे धीरे करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा है ना। आपको लीनियर इक्वेशन में किसी भी सवाल में कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर 3 चूंकि क्या है ब्रैकेट, अब x माइनस 2 क्या है ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर क्या है 3 है। तो जब भी क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट ब्रैकेट के बाहर रहता है ना, कांस्टेंट हो जाए या तो वेरिएबल हो जाए, जब क्या होगा कि वो ब्रैकेट के बाहर है तो वो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, दोनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों के साथ क्या होगा वो मल्टीप्लाइड होगा। डेट मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब बाहर जो नंबर है उसको हमको ब्रैकेट खोलने के बाद एक बार x से मल्टीप्लाई करना होगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, जो उसके बाद 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा वेरिएबल है ना, बड़ा वेरिएबल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बड़ा वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग उसी पोजीशन पे रखते हैं, छोटे वाले का साइड क्रॉस कराते हैं। तो ये 3x है, ये क्या होगा इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा,
यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3x में 2x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था 3 बाहर था ब्रैकेट के x माइनस 2 का, तो जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x हो गया, और फिर 3 को 2 से करना होगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और उस साइड क्या होगा 2x प्लस 1 है। फिर हम लोग 2x को इस साइड लेके आएंगे तो 3x में माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 और 6 को हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 6 को अगर हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 11, 3x प्लस 11। तो फिर से क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 11 दिया हुआ है, 3x प्लस 11 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे 5x है ना, ये बड़ा वेरिएबल है, इसको इसी साइड रखेंगे और छोटे वाले को क्या करेंगे दूसरे साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 11 है, इस 5 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। 5x में 3x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसी तरह 11 में 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाइड में है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 आ गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है x बाई 3 ब्रैकेट में है बाई 2 और क्या है 2x माइनस 1 बाई 3। अब यहाँ पर क्या है x प्लस 3 के साथ क्या है 2 का यहाँ पर डिवीजन का रिलेशन है, उसी तरह 2x है ना 2x माइनस 1 के साथ भी 3 का डिवीजन का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 क्या हो जाएगा जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से तो क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा और x प्लस 3। उसी तरह क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्या है बड़ा वेरिएबल है ना, बड़ा वेरिएबल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे छोटे वाले को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, और यहाँ पे 9 है और ये 2 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x हो जाएगा, और 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हम इक्वल टू के इस साइड लिखें या इस साइड लिखें बात बराबर है, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 11, x का वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5, इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये x माइनस 1 के साथ क्या है ये मल्टीप्लाइड है 3, उसी तरह क्या होगा x प्लस 2 के साथ यहाँ पर माइनस 2 बाहर का
मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे और बाहर वाले डिजिट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसी तरह 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। उसी तरह -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। उसी तरह -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे x + 5। अब सारे x को हम लोग एक साइड लेके आएंगे और सारे कांस्टेंट को हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3x - 2x, और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x। क्या हो जाएगा, -x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब -3 इधर आएगा तो क्या होगा, +3। ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 और +5। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x और -3x, 2x और -3x क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3x - 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 4 9 + 3 12, 5 + 4 9 + 3 12। तो 3x में 3x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x ही क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, x ही 0 आ रहा है। एक बार देख रहे हैं, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 2 और ये x, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस में रहता, अगर ये प्लस में रहता तो x का वैल्यू निकल के आता। यहाँ पर क्या होगा, ये साइन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो क्या होगा, ये अगर प्लस में रहता, है ना, ये यहाँ पे अगर क्या होगा कि प्लस साइन रहता, तब क्या होता है, ये इक्वेशन बन जाता। तो देखते हैं हम लोग प्लस साइन, क्योंकि x का वैल्यू तो 0 आएगा ही नहीं, x = 0 होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, तो ये उसी तरह रहेगा, यहाँ पर प्लस आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि x जो है वो क्या होगा कि 0 नहीं होगा। x जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x को जैसे सॉल्व किए थे यहाँ पर माइनस रखने के बाद, तो x क्या हो गया, खुद वो 0 हो गया। तो x का वैल्यू उस केस में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। अब 3x + 2x और -x, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 4 और +3। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5x में x चला गया तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। और 5 में 4 चला गया तो 1 + 3, मतलब x = 4x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 4/4, और ये कैंसिल होकर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, यहाँ पर क्या था, सिंबल का एरर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। चलिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2x/3 + 1 = x/2 + 3, है ना। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, 2x/3 + 1 = x/2 + 3, x/2 + 3। तो हम लोग x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, बिना x वाले को दूसरे साइड लेके आएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x/3, ये x/2 क्या होगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x/2। उसी तरह क्या होगा, 3, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना। अब 3 6 को कितने बार डिवाइड करेगा, 2 बार डिवाइड करेगा। तो हम ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब उसी तरह 2 जो है 6 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने टाइम्स में करेगा उसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 × 2x क्या हो जाएगा, 2 × 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसी तरह 3 × x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये 6 जो है यहाँ पर डिवाइड में था, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 × 2
12 हो जाएगा। 4x में 3x चला जाएगा तो x हो जाएगा, और 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 12 निकल के आ रहा है। अब आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जाएगा, है ना। यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन अच्छे लेवल का करेंगे, जो आपको किसी भी बुक में उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं दिया होगा। चलिए यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 5 बाई 4, 3x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 बाई 3, 2x प्लस 1 बाई 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3x माइनस 5 से, और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 को 5 से करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरह 4 इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग x को एक साइड करेंगे तो 9x माइनस 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9x में 8x चला जाएगा तो x हो जाएगा, और 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 19 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 5 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस x। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, है ना। फाइव एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस साइड आएंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस x। अब सारे x वाले को एक साइड करेंगे, है ना, और सारे इंटीजर्स को दूसरे साइड करेंगे। तो यहाँ पर 5x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x, और ये x भी इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। उसी तरह 10 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 10 और प्लस 6 हो जाएगा। अब 5 माइनस 2 और माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, अगर दो नंबर क्या है माइनस में है तो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उनका सिंबल क्या होगा, माइनस में रहता है। जैसे कि यहाँ पर माइनस x और माइनस 2x है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन क्या होगा, सिंबल चूंकि क्या है, माइनस है, तो दोनों के सामने क्या करेंगे, जोड़ने के बाद माइनस लगा देंगे। तो 2x और माइनस एक्स तो क्या होगा, माइनस 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 16। अब x क्या, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 16 1/2, 1/2। तो 2 से कैंसिल कर देंगे 16 को, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2x और 3x, 2x माइनस 3x, x वाले को एक साइड कर दिए, और बिना x वाले को क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग दूसरी साइड करेंगे। 4, ये 6 इधर होके माइनस हो जाएगा, और ये 2 भी दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x में 3x माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
x का वैल्यू क्या हो जाएगा -x, और यहाँ पर क्या होगा -6 और -2 मतलब 4 और -8, -8 में 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -4। अब दोनों साइड चूंकि क्या है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, x का वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 9। x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या है x 4 के साथ डिवीजन में है, यहाँ पर भी x क्या है 5 के साथ क्या है डिवीजन में है, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए क्या करेंगे इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 20 लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 20 लिख देंगे। अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे 20 को तो कितने टाइम्स में कटेगा 5 बार में, तो 5 को हम ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 और ऊपर क्या है x, तो 5x हो जाएगा। उसी तरह 5 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितने टाइम्स में कटेगा 4 बार में, तो 4 को ऊपर से डिवाइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या था डिवाइड में था, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 × 20 x इक्वल टू क्या होगा 9 × 20, और ये इधर मल्टीप्लाई में था दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 20, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 2x - 3/5, क्या है 2x - 3/5 इज इक्वल टू क्या है x + 4/2, x + 4/2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोनों क्या है डिवीजन में है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो 2 हो जाएगा 2x - 3 के साथ मल्टीप्लाई, और 5 हो जाएगा x + 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x - 3 के साथ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4 के साथ, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 2 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 × x करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 5x क्या है सबसे बड़ा वेरिएबल है तो हम छोटे वाले को इस साइड लेके आएंगे, है ना, और नंबर्स को क्या करेंगे इंटीजर्स को हम लोग दूसरे साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर -6 है, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20, उसी तरह 5x और ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -26, तो x का वैल्यू क्या आ गया -26, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -26। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, x का वैल्यू जो है वो क्या होगा इंटीजर्स आता है, मतलब वो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपका माइनस में आ गया वैल्यू तो वो गलत है ना। अब यहाँ पे दिया है x + 1/3, x + 1/3, और यहाँ पर क्या है x इस दोनों के बीच में प्लस है, प्लस साइन है ना, x - 2/2 इज इक्वल टू 5। अब इस केस में क्या करेंगे यहाँ पर क्या है x + 1/3 x - 2/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अगर ये इक्वल टू यहाँ पे रहता तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है प्लस का है ना, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम को लेंगे, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम को लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले में 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
उसी तरह 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये 6 यहाँ जाके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर डिवाइड में था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 30। अब यहाँ पे 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 2x और प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया था, 30, और ये 2 को इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, 6 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 5x, अब 30 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 और 2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 है ना, 3x और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 5। ये 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, 6 में 2 चला गया तो -4, वही चीज़ यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34, और ये 5 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 34/5 हो जाएगा। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 64/5, 64/5 भी इसको लिखा जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। अगर 34/5 भी आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फोर एक्स बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 3x/2 प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ करते हैं और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड करते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4x/3 माइनस 3x/2 कर देंगे, और जो है ये क्या होगा 1, और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर से क्या होगा, इस दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से माइनस, और 2 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 4x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। उसी तरह 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और ये 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 8x माइनस में क्या हो जाएगा, 9x, मतलब 9x में हम लोग प्लस 8x करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अगर कभी भी आपका x जो है वो माइनस में आ जाए और दूसरे साइड जो आपको क्या होगा, कांस्टेंट आता है वो प्लस में आता है, तो आप x इज इक्वल टू क्या होगा, उस साइन को क्या कर सकते हैं, दूसरे साइड भेज सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5। x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 का हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आएगा, तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 इंटू -1 3 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 6 जब उस साइड करेंगे तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अब x वाले को एक साइड करेंगे तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या करेंगे 30 प्लस 3 और माइनस का 4, प्लस 3 और माइनस
3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 30 प्लस 3 33 में 4 मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आया 5x इज इक्वल टू 29, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29/5 हो जाएगा, 29/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या है 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। तो ये 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। उसी तरह क्या हो जाएगा 4x और प्लस 5। x वाले को एक साइड करेंगे तो 6x, और ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x और 5, और ये -2 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। 6x में 4x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 3x/4 माइनस 2x/5, 2x/5 इज इक्वल टू 7। अब सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं रिपीटेड हो रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चंस जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। उसके अलग अलग टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग उसी टाइप का कर रहे हैं। तो 5 और 4 यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या होगा 4 आ जाएगा, तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 5 × 3 क्या आ जाएगा 15x, है ना, और 4 × 2 क्या हो जाएगा 8x। यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 × 2 क्या हो जाएगा 140, 7 × 2 क्या हो जाएगा 140। 15x में 8x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140/7, 7 × 2 क्या हो जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ सारा जो लीनियर इक्वेशंस का जो भी सिंपल टू टफ क्वेश्चन था उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब आपको लीनियर इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन का जो है वर्ड्स प्रॉब्लम को लेके आएंगे, है ना, उसके इक्वेशंस को बनाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।